अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हज और उम्रा करना इंसान की किस्मत में लिखा होना तभी वो कर सकता है, नहीं तो बेशक जितना मर्ज़ी इंसान के पास पैसा हो, जितना कुछ मर्ज़ी हो, इंसान ना तो हज कर सकता है और ना ही उम्रा कर सकता है। रिसेंटली मेरी एक ऐसी सिस्टर से बात हुई जिसने बहुत सारी कंट्रीज़ देख ली थी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने सऊदी अरब भी वहाँ पे भी विज़िट किया है, आपने उम्रा हज वगैरह उसकी अदायगी कर ली है? तो वो कहने लगी कि नहीं सिस्टर, अभी मैंने हज और उम्रा जो है ना वो नहीं किया। तो मुझे इस बात से बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा आपने तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ देख ली हैं, तो आपने उम्रा और हज वो तो आपको सबसे पहले करना चाहिए था, वो क्यों नहीं किया? तो वो कहने लगी कि बस इस तरफ जो है ना वो ध्यान ही नहीं गया। तो यही होता है कि हम लोग सोचते रह जाते हैं और अल्लाह ताला अपने शहर में, अपने घर में सिर्फ़ उन लोगों को बुलाता है जो किस्मत वाले होते हैं। और ये कि अल्लाह ताला सबकी किस्मत में मदीना शरीफ की हाज़िरी लिख दें, आमीन सुम्मा आमीन। और साथ खाना काबा का जो है ना वो उसकी ज़ियारत हमारे नसीब में कर दें, आमीन। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है। इंसान दुनिया में सारा कुछ देख लेता है, लेकिन अगर इनसे महरूम रह जाए ना तो फिर क्या फ़ायदा उसकी इतनी तरक्की करने का, दुनिया में आने का। ये सारा कुछ बेमायनी सा हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी मदर को बहुत ही ज़्यादा शौक़ था हज करने का, उम्रा करने का, अल्लाह ताला का घर देखने का। जब भी कहीं खाना काबा की बात आती थी, कोई बात करता था मदीना शरीफ की, तो उनकी आँखों से जो है ना वो ज़ारों की तार आंसू निकलने शुरू हो जाते थे। इतनी ज़्यादा वो मोहब्बत करती थी। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में भी आप फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कि वो यही सोचती रह गई कि मैं अब इस बेटे की शादी करूँगी तब मैं मदीना शरीफ जाऊँगी, तब उम्रा के लिए जाऊँगी, या अब मैं इस बेटे की शादी करूँगी तो तब मैं उम्रा के लिए जाऊँगी। तो ये सोच मत सोचा करें। ये मेरा एक जो है ना लाइफ का एक्सपीरियंस बन चुकी है ये बात, कि इंसान इस तरह की बातें करता रहता है, इस तरह की बातें सोचता रहता है और फिर वो ना इन चीज़ों से महरूम रहता है। जब आपको मौका मिले ना इन अल्लाह का घर देखने का, कोई भी कहे कि अल्लाह के घर चलें, तो फ़ौरन उसको ना कह दिया करें कि ज़रूर चलें। क्योंकि जब आप इनकार कर देते हैं या जब आप कहते हैं कि नहीं अभी नहीं तब चलेंगे, तब नहीं तब चलेंगे, इस तरह की बातें करते हैं ना, तो वो फिर ऐसे करते करते पता नहीं चलता कि कब कौन सा टाइम जो है ना वो आ जाना है, इंसान ने कब कौन सी आजमाइश में पड़ जाना है। और जब उनको ये कहा जाता था कि हम उम्रा पे जाएंगे, हज पे जाएंगे, तो तब माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक थे, चलते फिरते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि इंसान की ना वीकनेस आ जाती है, जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी एज जो है वो उसकी बढ़ती जाती है, तो इंसान कमज़ोर होता जाता है। कुछ ये भी था कि पापा जो हैं, मेरे जो फादर हैं, उनकी डेथ काफ़ी पहले हो गई थी, तकरीबन अब जो है ना वो 18 ईयर्स हो गए उनकी डेथ हुए। तो इतना अरसा हो गया था। तो एक औरत के लिए इस तरह से अपनी औलाद को पालना बग़ैर हस्बैंड के और बग़ैर किसी भी सपोर्ट के अपनी औलाद की परवरिश करना, उनकी तरबियत करना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको खाने पीने को हर चीज़ देना, ये इतनी बड़ी बात है ना कि आज हमें हर चीज़ की, हर बात की समझ आ रही है। और जो मेरी सिस्टर्स या मेरे ब्रदर्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, उनको बड़े अच्छे से मेरी बातों की समझ आ रही होगी कि आजकल के ज़माने में एक औरत के लिए सब कुछ फ़ेस करने के बावजूद अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना, उनकी अच्छी परवरिश करना, ये कितना बड़ा काम है और ये कितनी बड़ी नेकी है। उन्होंने हमेशा अपनी औलाद पे फोकस किया, किसी भी बात की तरफ, किसी भी तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, मेरी औलाद जो है ना वो सबसे पहले है। और ये कि जब जैसा कि हम जो लेडीज़ होती हैं ना, अगर बाप ना हो तो फिर माएँ जो होती हैं ना वो माँ भी बन जाती हैं और वो बाप भी बन जाती हैं, और वो दोनों ही बन के अपनी औलाद की परवरिश करती हैं, उनको प्यार भी करती हैं इतना ज़्यादा, और उनको डांटती भी हैं जैसे एक बाप डांटता भी है और प्यार भी करता है। तो फिर माँ जो है ना वो दोनों हस्तियाँ ही बन जाती। माँ इतनी अजीम होती है, इतनी ज़्यादा अजीम होती है कि माँ की हम किसी भी एक भी नेकी का जो है ना वो हम कफ़ारा अदा नहीं कर सकते, हम कोई भी उनका एहसान जो है ना वो जता नहीं सकते। बहुत ज़्यादा एहसानात हैं हमारे माँ बाप के हमारे ऊपर, और तब जाके इंसान जो है ना वो दुनिया में आता है, और तब जाके हम लोग ये सारा। और फिर क्या होता है कि जैसा कि ओल्ड एज जो होम्स बन चुके हैं, मैं तो जैसे मैंने वीडियो देखी तो मुझे इतनी परेशानी हुई जब मैंने ओल्ड एज होम्स में बहुत सारी मदर्स को देखा, बहुत सारे फादर्स को देखा, कि मैं कहती हूँ कि हो सकता है मेरी बात यहाँ पे ना कुछ लोगों को बुरी लगे कि लानत है ऐसी औलाद पे कि जिनको माँ बाप ने इतनी ज़्यादा आजमाइशों से गुज़रने के बावजूद इस मुकाम पे पहुँचाया, और औलाद जो होती है ना वो इतनी घटिया होती है कि वो ये सोचती है कि जब बड़े होते हैं तो अपने माँ बाप को ऐसी जगहों पे छोड़ आते हैं जहाँ
पे केयर तो उनकी होती है, लेकिन वो वाला प्यार, वो सारा कुछ उनको नहीं मिलता जो कि उनको उनका हक़ होता है, उनको मिलना चाहिए होता है। एज जो ओल्ड एज होती है ना, वो तो ऐसी एक एज होती है कि उसमें आपको फुल निगरानी की ज़रूरत होती है। आपको अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि वो उनकी खिदमत करें, उनका ध्यान रखें, उनके हर लम्हे का ध्यान रखें, उनके खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन जो हम जैसे लोग होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स को पकड़ते हैं और ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं कि हमें कोई ज़िम्मेदारी ना उठानी पड़े। लेकिन आप ये सोचें कि जब आप छोटे बच्चे थे, जब हम बीमार थे, तो अगर हमारे माँ बाप भी हमें इसी तरह सड़कों पर लावारिस छोड़ आते या ऐसे ही घर में छोड़ के कहीं चले जाते तो हमारे ऊपर क्या गुजरती। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमें फुल प्यार दिया, हमारे ऊपर जो है ना वो इतनी ज़्यादा मुशक्क़तें उठाई उन्होंने हमारे लिए, और सारा कुछ बर्दाश्त किया सिर्फ़ और सिर्फ अपनी औलाद के लिए। माँ बाप इस तरह करते हैं तो प्लीज़ अपने माँ बाप का जो है ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, उनको थोड़ा सा भी परेशान मत करें, ना उन्हें परेशान होने दें। बेशक वो कोई भी मतलब कोई भी आपकी फ़ैमिली में मेंबर है, जैसे आपकी मदर इन लॉ हो जाती हैं, फादर इन लॉ हो जाते हैं, या फिर आपके माँ बाप हो जाते हैं, तो प्लीज़ सबका ध्यान रखें। कोशिश करें कि किसी को भी आपकी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि दुनिया सिर्फ़ इसी का नाम है। अगर आप मोहब्बतें बांटते हैं, प्यार बांटते हैं, तो दुनिया जो है ना बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर नफ़रतें और परेशानियाँ, आप ख़ुद भी परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं ना, तो ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप सो कि आज की वीडियो से आपको बहुत सारी बातें जो है ना वो सीखने को मिली होंगी। प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ। इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि उनमें से भी अगर कोई भी ऐसा कुछ करता है अपने घर में, कुछ भी ऐसा कोई माहौल है, तो इंशाल्लाह वो भी इसको ज़रूर नोटिस करेंगे और इस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अपने घर वालों का सबका बहुत ध्यान रखिए। और दुनिया जो है वो क्या हो जाना है, अगले लम्हे सांस आना भी है कि नहीं। तो प्लीज़ प्यार मोहब्बत से रहें, खुशियाँ बांटें बहनों के साथ, भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ। यही रिश्ते होते हैं जो कि बहुत ही अनमोल होते हैं, बाकी सारा कुछ तो बस फजूल ही है। यहाँ पे ना मुझे एक बहुत ही प्यारा सा शेर भी याद आ रहा है कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। तो ये जो गरूर है, तकब्बुर है, ये सारा कुछ दुनिया में रह जाना है और यहाँ पे ख़त्म हो जाना है। बाकी जो हमारे साथ जाना है ना, वो हमारे नेक माल हैं जो कि हमने दुनिया पे कर जाने हैं। ये हमारी नेकियां हैं, हमारा इखलाक है जो सबसे ज़्यादा हमारे काम आना है। तो प्लीज़ इसी पे फोकस करें और सबका ध्यान रखें, खुशियाँ बांटें। ये था आज का व्लॉग। और हम लोग गए हुए थे खाला घर, बच्चों की खाला के घर हम लोग गए थे, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और साथ साथ मैंगो इंजॉय किए, खाना वगैरह ये बन रहा है, ये देखिए पुलाव बन रहा है, साथ शामियाँ बन रही हैं। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।